बड़ी खबर आ रही है रामनगर से, जहां पर जिम कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर के ऑफिस में आग लग गई और जानकारी मिल रही है कि एसी के कंप्रेसर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस वजह से हादसा हुआ है। आग लगने से दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। तो देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो एसी है वो उसमें आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद ये एसी जो है वो जलने लगा। अफरा तफरी थोड़ी देर के लिए मची रही, हालांकि आग को बुझाने की कोशिशें बाद में की गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामनगर के जिम कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर ऑफिस की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गोलजी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गोलजी महाराज से चारधाम यात्रा के सफल संचालन की अरदास लगाई है। तो अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे और देखिए जो अल्मोड़ा में गोलजी देव का मंदिर है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की और चारधाम यात्रा की सफलता की अरदास उन्होंने लगाई। भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुल गए हैं और बहुत हर्षोल्लास है। वहाँ पर भगवान केदार जी से प्रार्थना की है कि संपूर्ण जो यात्रा चलने वाली है, संपूर्ण यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो। पिछले वर्ष जैसे हर्षोल्लास रहा था, इस वर्ष भी हर्षोल्लास रहा। पहली पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से वहाँ पर हुई। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में आ रहे बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है। इसके लिए चारों धाम में 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा पुरानी मेडिकल हिस्ट्री और बीमार यात्रियों को भी स्क्रीनिंग कराने के बाद ही यात्रा में आगे भेजा जा रहा है। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके पीएचसी, सीएचसी है, इन सभी में हम लोगों ने लगभग 50 हेल्थ एटीएम्स हमने इंस्टॉल किए हैं, जो हमें सीएसआर के अंतर्गत मिला था। और हमने लगभग 7 लोकेशन में लगभग 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी इस्टेब्लिश किए हैं, जहां पे हम लोग यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और इस बार हमने ये अनिवार्य किया है कि जो 55 साल से ऊपर जो यात्री हैं उनकी हम अनिवार्य तौर पे स्क्रीनिंग करेंगे। बाबा केदार के कपाट आज खुले हैं। अब 27 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। शुभ मुहूर्त के तहत बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 7:10 पर खोल दिए जाएंगे। इसके पहले 22 अप्रैल गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुले थे। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खोले गए थे। 6:20 पर आज केदारनाथ के कपाट खोले गए और 7:10 पर 27 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के चारधाम दुनिया भर में खास मान्यता रखते हैं। चारधाम के दौरान तीर्थयात्री गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। अब 4 में से 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं, जबकि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का हिंदू धर्म में अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म के अनुयायी चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में स्थित 4 तीर्थ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हर साल गर्मी के महीने में होती है। सर्दी के मौसम में चारों धाम के कपाट बंद रहते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर साल दुनिया भर में लाखों श्रद्धालु चारधाम में दर्शन के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम की यात्रा शुरू होती है। इस साल 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। अक्षय तृतीया को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में धरती पर जन्म लिया। साथ ही इसी दिन मां गंगा धरती पर उतरी। गंगा अवतरण के कारण ही अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। मां गंगा के इस धाम के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। कपाट खुलने के तीसरे दिन तक ही 14,000 से ज्यादा श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं।
यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही अब श्रद्धालुओं का जमावड़ा या फिर यूं कहें कि उनकी भक्ति अब देखते ही बन रही है। आप कौन से स्टेट से आप आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए, बॉम्बे से आ रहे हैं। सुनील भाई बोरीचा 56 टाइम हमें यहाँ लेके आए। अच्छा। लेकिन हमें ये यात्रा बहुत अच्छी लग रही है, अद्भुत है, स्वर्ग जैसे लगता है कि स्वर्ग में आ गए। तमाम श्रद्धालु हैं जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आए हैं, चार धाम की यात्रा में आए हैं, नागपुर से आए हैं, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से आए हैं। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। यात्रियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए साफ लग रहा है कि इस बार चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों की संख्या काफी रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड के चारधाम की पौराणिक मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को लेकर हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं, मगर कैसे कर सकते हैं चारधाम की यात्रा, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुओं की पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। इन चारों धामों का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। माना जाता है कि जिसने चार धाम कर लिए उसे मोक्ष मिल गया। धर्म ग्रंथों में इन स्थानों से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। चार धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु सड़क, हवाई या रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा के लिए सबसे करीब एयरपोर्ट जॉली ग्रांट है। हरिद्वार तक यात्री ट्रेन से आ सकते हैं। इसके बाद श्रद्धालु टैक्सी या बसों से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा हवाई कंपनियों की तरफ से हेली सेवाएं भी शुरू की गई हैं, जिससे यात्री हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री पहले हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं। मान्यता है कि अगर मां गंगा का आशीर्वाद मिल गया तो यात्रा सुखद और मंगलमय होगी। चार धाम यात्रा को लेकर हर की पैड़ी का माहौल ऐसा कि यात्रियों के मन में भक्ति भाव और गाढ़ा हो जाता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।